नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका फिर से एक धमाकेदार सेट में। क्योंकि एसएससी जीडी में अब की बार जो है एग्जामिनर क्या क्या पूछ रहा है ये बच्चों को भी समझ नहीं आ रहा है और जो पढ़ा रहा है उसका भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ाई। क्योंकि हर शिफ्ट में जो है नए क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आज की शिफ्ट में जो है आज तक नए नए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन सभी प्रश्नों का हम विश्लेषण कर रहे हैं और जो एक्सपेक्टेड आपके एग्जाम में आने वाली शिफ्ट में आ सकते हैं उनका भी हम विश्लेषण कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना है। तो सबसे पहले हम पुलिस प्रशासन से यहाँ पर भाग 1 में प्रश्न देख रहे हैं। तो प्रश्न क्रमांक पहला है हमारा, किसी जिले में कानून और व्यवस्था बनाए रखने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है। यानी जिले का प्रमुख कौन होता है, जिले के सारे काम कौन देखता है, ये आपसे पूछा गया है। एसपी देखता है, डीएम देखता है, एसएचओ देखता है या फिर डीजीपी देखता है। तो जिले का प्रमुख जो है जिला मजिस्ट्रेट या फिर जिला कलेक्टर हम जिसे कहते हैं उसे हम डीएम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा डीएम, जिला मजिस्ट्रेट। ठीक है। प्रश्न क्रमांक दो है हमारा, पुलिस व्यवस्था भारतीय संविधान के किस सूची के तहत राज्य का विषय है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पुलिस जो है राज्य का विषय है, क्योंकि हर राज्य की अलग अलग पुलिस है। ठीक है। तो पुलिस जो है ये राज्य का विषय है और ये जो है 7वीं अनुसूची यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा। 7वीं अनुसूची का विषय है जो पुलिस प्रशासन जो है 7वीं अनुसूची में भारतीय संविधान के बताया गया है। ठीक है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 3 है हमारा, पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड में एफआईआर का पूर्ण रूप क्या होता है। तो ये क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। एफआईआर, तो एफआईआर को जो है फुल फॉर्म क्या है एफआईआर का, ये आपसे पूछा गया है। तो एफआईआर को हम जो है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है। उसके बाद में आता है प्रश्न क्रमांक 4 हमारा, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। उसके बाद में आता है प्रश्न क्रमांक 4, पुलिस रैंक में तारा स्टार के संदर्भ में एक सहायक उपनिरीक्षक यानी एएसआई के कंधे पर कितने स्टार होते हैं। तो जो एएसआई होता है पुलिस प्रशासन में उसके कंधे पर कितने स्टार होते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो एएसआई के जो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हम इसे कहते हैं, तो इसके कंधे पर एक तारा होता है। ठीक है। अगर आपको कहीं भी कोई पुलिस वाला दिखे और इसके कंधे पर अगर एक स्टार है तो इसे हम एएसआई कहेंगे, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। उसके बाद में भाग 2 में हम सदाचार और प्रशासन से प्रश्नावली देख रहे हैं, जिसमें प्रश्न क्रमांक 5 है हमारा, सरकारी कर्मचारियों के लिए सदाचार का अर्थ क्या होता है। तो जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके लिए जो सदाचार है उसका अर्थ क्या होता है। तो उच्च नैतिक मूल्य, ईमानदारी और निष्पक्षता से कार्य करना जो है इसका अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है। ये ऊपर की तीनों गलत है। तो उच्च नैतिक मूल्य, ईमानदारी और निष्पक्षता से कार्य करना सदाचार का अर्थ हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6, केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी का मुख्य कार्य क्या होता है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो है मुख्य कार्य होता है देश में कानून व्यवस्था संभालना, विदेशी मामलों की देखरेख करना, केंद्र सरकार के संगठनों में भ्रष्टाचार की जांच और सतर्कता की निगरानी करना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 6 का। ठीक है। उसके बाद में देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो भ्रष्टाचार निवारण जो अधिनियम है ये किस वर्ष लागू किया गया, तो ये 1988 में जो है लागू किया गया था। ठीक है। 1988 में ये लागू किया गया था। उसके बाद में आता है प्रश्न क्रमांक 8, जब कोई लोक सेवक अपने पद का दुरुपयोग करने लगे और अनुचित लाभ पहुंचाता है तो वह किसका उल्लंघन करता है। कोई लोक सेवक है वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है तो वह किसका उल्लंघन कर रहा है, किस चीज़ का उल्लंघन कर रहा है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का, प्रशासनिक सदाचार और संहिता का, नागरिक अधिकारों का या श्रम कानून का। तो वो जो है यहाँ पर प्रशासनिक सदाचार और संहिता का जो है यहाँ पर उल्लंघन कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा। प्रश्न क्रमांक है हमारा 3, भाग 3 में हम जो है विराम चिन्ह से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो विराम चिन्ह से क्वेश्चन हम लेकर आ चुके हैं। आहा कितना सुंदर दृश्य है, इस वाक्य में आहा के बाद किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो आहा के बाद में जो है यहाँ पर ये देखिए ये खड़ी पाई और इसके नीचे डॉट दिया हुआ है। तो ये चिन्ह कौन सा है आपसे पूछा गया है। अल्प विराम है, पूर्ण विराम है, विस्मयादि बोधक है या फिर अर्ध विराम है। तो ये जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह है। पिछले सेट में मैंने भी मैं आपको जो चिन्ह कराए हुए पूरे, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना है। तो उसमें जो मैंने बताया था कि ये जो है सारे चिन्हों के बारे में मैंने आपको जानकारी बताई और ये जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह है। प्रश्न क्रमांक 10, किसी के कहे गए कथन दो के तो लिखने के लिए किन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्न क्रमांक 10 से हमारा इसमें जो है हम उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है। उदाहरण चिन्ह यानी किसी ने कोई बात कही तो उसे जो है हम ऐसे 2 कॉमों के बीच में लिखते हैं। ठीक है। तो उन्हें जो है हम उदाहरण चिन्ह कहते हैं।